जय जिनेंद्र बच्चों। चक्रवर्ती भरत पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया था। कैलाश पर्वत पर अरिहंत भगवान के बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित किए। बहुमूल्य रत्न, हीरे जवाहरात और सोने से जड़े हुए मंदिर बनवाए थे। बहुत समय बाद दूसरे चक्रवर्ती राजा सगर कुमार हुए। उनके सभी पुत्र कैलाश पर्वत पर अरिहंत भगवान के मंदिर के चारों ओर गंगा नदी की परिखा बनाने के लिए बड़ी ही लगन से काम कर रहे थे। अरे ये देखो, इतना बड़ा सांप यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत डरावना दिख रहा है। और ये क्या, सगर चक्रवर्ती के सभी पुत्र बेहोश कैसे हो गए? इतने पुण्य का काम करते हुए इन सबके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब क्यों और कैसे हुआ, आप लोग भी जानना चाहोगे? तो चलो हम आपको दो फ्रेंड्स की कहानी सुनाते हैं। दो बहुत अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने साथ साथ ही मुनि दीक्षा ली थी। समाधि मरण के बाद दोनों स्वर्ग में देव बने। एक का नाम था महाबल और दूसरे का नाम था मणिकेतु देव। दोनों देवों ने स्पेशल अवधि ज्ञान से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जाना था, तो उन्हें पता चला कि वो संयम और तप से स्वर्ग में देव बने हैं। इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग धर्म का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन दोनों में से जो भी देव गति के बाद पहले मनुष्य बनेगा, तो स्वर्ग में रहने वाला देव उसे मनुष्य लोक में जाकर अच्छे रास्ते पर चलाएगा, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। महाबल देव अपनी आयु पूरी करके अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती राजा सगर कुमार बन गए। एक दिन चक्रवर्ती सगर कुमार की नगरी में एक मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ और उनके इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए स्वर्ग से बहुत सारे देव आए। उन्हीं देवों में से सगर चक्रवर्ती के प्रीवियस बर्थ के जो फ्रेंड थे ना, मणिकेतु देव, वो भी आए थे। मणिकेतु देव ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि उनका फ्रेंड महाबल जो है, अब तो वो अयोध्या नगरी का राजा सगर कुमार बन गया है। और उन्हें अपना प्रॉमिस भी याद आ गया कि अरे, मुझे तो अपने मित्र को अच्छे रास्ते पर, गुड पाथ पर, मोक्ष के मार्ग पर चलाना है। एक दिन मणिकेतु देव सगर चक्रवर्ती के पास गए और उनसे कहा, क्यों, याद है हम दोनों स्वर्ग में साथ में थे और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों में से पहले जो भी मनुष्य बनेगा, तो स्वर्ग में रहने वाला देव मनुष्य लोक में जाकर अपने फ्रेंड को अच्छा सही मोक्ष का रास्ता दिखाएगा। अब देखो सगर, तुम मनुष्य बने हो और अपने राज्य का बहुत उपभोग भी कर चुके हो। इन भोगों से और चारों गतियों में घूम घूम कर दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तुम इन सबको छोड़ दो और अपने कल्याण के लिए मुनि दीक्षा ले लो, मोक्ष पाने का प्रयास करो। मगर सगर चक्रवर्ती जो थे ना, उन्हें अपने सन से, अपने पुत्रों से बहुत मोह था और इसकी वजह से उन्हें देव की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था, कोई भी असर नहीं हो रहा था। मणिकेतु देव ने सोचा कि किसी और उपाय से सगर चक्रवर्ती को धर्म के मार्ग पर लाना होगा और ये सोचकर वो वापस चले गए। मगर मणिकेतु देव को तो अपने मित्र को मोक्ष के मार्ग पर लगाना ही था, उन्होंने प्रॉमिस जो किया था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद वो एक दूसरे तरीके से आए। उन्होंने मुनि का रूप बनाया और बहुत ही सुंदर शरीर बनाया और सगर चक्रवर्ती के चैत्यालय में रुक गए। मुनिराज को देखकर सगर चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ी ही विनय से उन्होंने मुनिराज से बहुत रिस्पेक्टफुली बोला, आप तो अभी बहुत यंग हो, फिर आप तपस्या कैसे कर रहे हो, आप मुनि कैसे बन गए? तो मुनि महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सबकी एज तो एवरी मोमेंट पे कम होती जा रही है। ये यंग एज भी एक दिन ओल्ड एज हो जाएगी। इस दुनिया में बर्थ एंड डेथ का साइकिल अनादिकाल से चल रहा है, मगर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये सब कर्म शत्रु के द्वारा हो रहा है। जैसे गोल्ड को फायर में जला जलाकर अच्छे से तपा तपा कर ही प्योर किया जाता है ना, ऐसे ही हम भी तप करके ही इन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। तभी हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी। ऐसा करके ही मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊँगा। यह सुनकर सगर चक्रवर्ती को संसार से डर लगने लगा, मगर अभी भी उनका मोह अपने पुत्रों से कम नहीं हुआ था
और वो मुनिराज के बताए मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे। मणिकेतु ये देखकर फिर से स्वर्ग वापस चले गए। एक बार सगर चक्रवर्ती अपनी राज्यसभा में बैठे थे और उनके पुत्र भी वहीं बैठे थे। पुत्रों ने कहा कि पिताजी हमारे लिए कोई कार्य बताइए। तो सगर चक्रवर्ती ने उन्हें आज्ञा दी। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर रत्नों की अरिहंत देव के मंदिर बनवाए हैं, तो मंदिरों की रक्षा के लिए तुम लोग उस पर्वत के चारों ओर गंगा नदी की परिखा बना दो। और राजकुमारों ने वहां जाकर ये काम बहुत ही जल्दी फिनिश भी कर दिया। मणिकेतु देव यहाँ फिर से आया। यहाँ वो दूसरा रूप बनाकर आया। उसने क्या किया, उसने एक दुष्ट नाग का, स्नेक का रूप बनाया और कैलाश पर्वत पर जाकर उन सारे राजकुमारों को भस्म करके किल करके चला गया। मणिकेतु देव ने फिर से एक दूसरा रूप बनाया। अब वो एक ओल्ड ब्राह्मण का रूप लेकर सगर चक्रवर्ती के राज दरबार में गए और रोने लगे। बोले, महाराज मेरा बेटा मर गया, अभी तो उसने पूरा जीवन भी नहीं जिया था। आप उसे प्लीज़ फिर से जिंदा कीजिए, जीवित कीजिए, वरना मैं भी मर जाऊंगा। सगर चक्रवर्ती ने कहा, हे ब्राह्मण, मरने से तो कोई भी बचा नहीं सकता। मरने से तो वही बच सकता है जो जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर ले। क्या तुम ये नहीं जानते? और अगर तुम मरने से बचना चाहते हो तो ये शोक, ये दुख छोड़ो, मुनि दीक्षा लो, कठोर तप करके मोक्ष प्राप्त करो। तब ब्राह्मण बने मणिकेतु देव ने बोला, महाराज क्षमा कीजिए, आपके सभी पुत्र कैलाश पर्वत पर गए थे, वो सब भी वहाँ मर गए हैं। तो जैसा आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, अब तो आपको भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। सगर चक्रवर्ती ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, इस वेल्थ का क्या मतलब? मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। जीवन तो थोड़े ही समय का है। जैसे बहुत सुंदर लगने वाला रेनबो कुछ ही समय में गायब हो जाता है, वैसे ही ये यंग एज ओल्ड एज में बदल जाती है। मगर मैं मूर्ख फूल इसी को सब कुछ मान बैठा हूँ। और सगर चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। ही गॉट डिटैच्ड विद द वर्ल्ड। और जैसा ब्राह्मण ने बताया था कि उनके सारे पुत्र मर गए हैं, तो अब वो किसको राजा बनाएंगे? तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव जिसका नाम था भगीरथ, उसको राजा बना दिया। और फिर सगर चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ले ली, कठोर तप किया, अपने सभी कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। उधर मणिकेतु देव ने फिर से कैलाश पर्वत पर जाकर उनके सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। सगर चक्रवर्ती के सभी पुत्रों ने अपने पिता के बारे में सारी बात सुनकर मालूम है क्या किया? उन्होंने भी दीक्षा ले ली और अपने जीवन का कल्याण कर मोक्ष प्राप्त किया। भगीरथ को जब ये पता चला तो उन्हें भी वैराग्य हो गया। उन्होंने कैलाश माउंटेन पर शिवगुप्त नाम के एक महामुनि से दीक्षा ली और गंगा नदी के किनारे एक आसन पर स्थिर होकर तपस्या की। इंद्र ने उनकी भक्ति में क्षीर सागर के जल से उनके चरणों का अभिषेक किया और वो अभिषेक का जल गंगा नदी में जाकर मिल गया। तभी से तो गंगा नदी को भी तीर्थ माना जाने लगा। भगीरथ ने भी गंगा नदी के तट पर ही कठोर तपस्या की थी और वहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। देखा बच्चों, मणिकेतु देव कितना अच्छा फ्रेंड था, जिसने अपने मित्रों को भवों भवों के जन्म मरण से बचा लिया, कल्याणकारी मित्र बना। अपने फ्रेंड को आप सब भी सही दिशा दिखाकर उन्हें अच्छे रास्ते पर लगाइए। आप भी बनोगे ना ऐसे ही कल्याण मित्र, मणिकेतु देव जैसे। जय जिनेंद्र।